मोदी से कोई बचा नहीं है, ये आप गफलत में मत रहिए। मोदी से कोई बचा नहीं है, कोई आतंकवादी, कोई दंगाई, कोई देश विरोधी, कोई राष्ट्र विरोधी, कोई हिंदू विरोधी नहीं बचेगा, याद रखना। जो कहते हैं हिंदू का दुश्मन सबसे पहला हिंदू है, सबसे पहले सेक्युलर हिंदू है, ठीक है। कांग्रेस ने सुनिए सिर्फ आतंकवाद को पोसा है, आतंकवाद के सामने गिड़गिड़ाया है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती थी, गिलानी को बिरयानी खिलाई जाती थी, कश्मीर पंडित मारे गए। सिया राम बदतमीजों, लुच्चों, लफंगों, अपराधियों, देश विरोधियों, हिंदू विरोधियों, राम विरोधियों के सामने नहीं बोला जाता है, वहाँ जय श्री राम बोला जाता है उनको दबाने के लिए। महंगाई की तो बात ही नहीं हो रही है, वो विकास के बारे में वो हो रहा है। अच्छा। इलेक्शन महंगाई के बारे में हो कह रहा है। धर्म सुरक्षित चाहिए। सुरक्षित चाहिए। हाँ, धर्म तो पहले भी सुरक्षित था और नहीं, पहले सुरक्षित नहीं था। इस वक्त मैं काशी के गोदौलिया चौक पे हूँ और आप देख सकते हैं कि इस चौक को बहुत अच्छे से सजाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कल प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री अपना नामांकन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर और तैयारियां, तमाम जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं वो, और सामने भी आप प्रधानमंत्री मोदी का एक तस्वीर देख सकते हैं और पूरा गोदौलिया एकदम सजा दिया गया है। और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे मालूम करेंगे क्या इस बार बनारस की जनता का क्या माहौल है, क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार बनारस के सांसद बनेंगे और क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे। तो आपसे मैं पूछूंगा, क्या शुभ नाम है आपका? आरिफ जमाल। आरिफ जमाल। आरिफ भाई, क्या माहौल है बनारस में मोदी जी के लिए? नहीं, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है, बढ़िया है। बनारस का माहौल अच्छा है, ठीक, बहुत अच्छा है। बनारस का माहौल अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा। किस तरह अच्छा है, मतलब थोड़ा हमको समझाइए। किस तरह का, मतलब भाईचारा बना हुआ है और जी। बस कुछ काम वाम किए यहाँ पे कि नहीं? बस यही काम जो दिखा रहा है, यही सब काम किए हैं। हाँ, जो दिखा रहे, यही काम है। हाँ, बस यही काम दिखा रहे। और कोई काम, कोई विकास, कोई और अलग, सड़क का, लाइट का, कुछ ऐसा आपको लगता है? नहीं, लाइट का वो काम, सड़क का वो सब है। हाँ। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, महंगाई में आदमी टूट रहा है। तो वोट किस मुद्दे पे होगी? महंगाई पे होगी, किस चीज़ पे होगी? महंगाई की तो बात ही नहीं हो रही है, वो विकास के बारे में वो हो रहा है। अच्छा। इलेक्शन महंगाई के बारे में हो कह रहा है। तो क्या महंगाई कौन कम करेगा, कौन पार्टी कम करेगी? कोई पार्टी नहीं करेगी, जो आएगी, जो सत्ता में आएगी वो कम करेगी। हाँ। जो सत्ता में आएगी। तो मोदी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं इस बार? अब ये आने वाला वक्त बताएगा 4 तारीख को। माहौल क्या लगता है आपको? माहौल तो अभी ठीक है। नहीं, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में है कुछ या नहीं है? नहीं, अभी तो 55-45 है। 55 कौन है? 55 कौन है? 55 अभी मोदी जी है। मोदी जी है। हाँ। और 45 कौन है? गठबंधन। गठबंधन में किसको बड़ा चेहरा मानते हैं कि वो अगर उसकी सत्ता आती है तो प्रधानमंत्री कौन बने वहाँ से? नहीं, पहले जो है, पहले रिजल्ट तो आ जाए। हाँ। उसके बाद वो फैसला करेंगे कौन आएगा। आप किसको चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने गठबंधन से? नहीं, कोई भी बने, उससे कोई वो नहीं है। नहीं, राहुल गांधी बने, अखिलेश यादव बनने चाहिए, कौन बने? नहीं, कोई भी बने, चलना चाहिए अच्छी सरकार और महंगाई कम होना चाहिए। अच्छा, मोदी जी नहीं आने चाहिए इस बार? नहीं, मोदी जी अगर आ जाए तो ये भी महंगाई कम कर दे। हाँ। अगर मोदी जी आ जाए ये भी क्या महंगाई कम कर दे। महंगाई देखो सबसे ज़्यादा मारे महंगाई। किस चीज़ पे महंगाई लगती है आपको? हर एक चीज़ पर, चीज़ें खाने के सामान पर। हाँ। हर एक चीज़ पर, जो आदमी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तेल, अनाज, ये सब बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या भैया, महंगाई पे वोट होगी क्या इस बार? नहीं, इस बार हिंदू के नाम पर होगी हिंदू वोट। के नाम पर होगी? हाँ। खान साहब तो कह रहे हैं कि महंगाई के नाम पर वोट करने वाली है। महंगाई हमको नहीं चाहिए, हमको धर्म की राजनीति करना, धर्म चाहिए हमको। धर्म चाहिए? हाँ। मतलब धर्म का राजनीति चाहिए या धर्म सुरक्षित चाहिए? धर्म सुरक्षित चाहिए। सुरक्षित चाहिए। हाँ। धर्म तो पहले भी सुरक्षित था। और नहीं, पहले सुरक्षित नहीं था, अब सुरक्षित है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है जी, और पूरे जनता को मालूम है, पूरे देश की जनता को। ये तो कह रहे हैं कि जो महंगाई कम करेगा भाई, हम तो उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। महंगाई तो पहले भी रही ना भैया, जरूरी तो है ना अभी महंगाई है, पहले भी महंगाई रही। कम है भैया, 36 का 40 का चीनी 10 साल पहले था, आज भी है। 45 तक कौन सी महंगाई है? 80 का पेट्रोल तब था, आज 100 के नीचे है, कौन सी महंगाई है? कांग्रेस शासित राज्य में, राजस्थान में 110, 115, 100 के ऊपर पेट्रोल था।
डीजल बाइक को खड़ी करके आइए। डीजल था तब महंगाई नहीं थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, आइए, बाइक खड़ी करके मैदान में आइए, मैदान में मैं आपको ये बता रहा हूँ, रुक आराम से आइए। हाँ। पहले सुनिए, अरे उनको छोड़िए, मैं किसी से डिबेट नहीं करता हूँ, नहीं किसी बदतमीज से डिबेट नहीं करता हूँ। पहले ही सुन लीजिए, हम अपनी बात रखेंगे, जिसको रखना है रखे, चाहे ऊपर पड़े। पहले भी 78-80 का तेल था, आज भी 100 के नीचे है। और जिस कांग्रेस की बात ये लोग करते हैं, वो अपने 3 शासित राज्य में 100 के ऊपर 108 का पेट्रोल बेचा, डीजल बेचा, 3 महीने तक बेचा। तब उसको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई, तब महंगाई नहीं थी, तब उसके दान नहीं था। मोदी को सिर्फ गाली देने के लिए। अरे राष्ट्र का विकास होगा भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, विकसित राष्ट्र बनेगा। जिनको इस हवन में से दूर रहना है रहे, कोई किसी का ठेका नहीं लिया है। लेकिन मोदी ने राष्ट्र के लिए किया, सीए लाया, यूसीसी भी लाएगा, समान नागरिक संहिता भी लाएगा, जनसंख्या कानून भी लाएगा, और ला करके देश को भी विकासशील रास्ते पे लाएगा। 110 नहीं 370 लाया। और मुझे दीजिए, विपक्ष वाले जो हैं, नहीं विपक्ष वाले सीए पे देश के हिंदुओं के संग गद्दारी किए, धोखा किए, मक्कारी किए। यहाँ मुसलमान सुरक्षित है और पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है। कितने मुसलमान बोलने गए, कौन पार्टी बोलने गई? न कांग्रेस बोली कभी उनके बारे में, न सपा बोली, न बसपा बोली, न कांग्रेस बोली। किस आधार पे वोट लेने की बात करते हैं? वहाँ पे महिलाओं, बच्चों के, माँ बाप के सामने लड़कियों को उठा ले जाया जाता है, बांग्लादेश में ले जाया जाता है। कौन बोलता है? तब मुंह नीचे हो जाता है। हिंदुस्तान के लिए अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों का सम्मान है, तो पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने का, हिंदुओं के लिए बोलने का हक है। 75 साल बाद माननीय मोदी जी ने कार्य किया, और 370 पे देश को बांटने वाली कांग्रेस काम की है। 370 पर देश को बांटी है, देश को आतंकवादियों के हवाले की है, पाकिस्तानी समर्थकों के हवाले की है कांग्रेस ने। वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों के संग हुआ, हिंदुओं के संग हुआ, दलितों के संग हुआ, कौन उनके लिए बोलने गया? न अखिलेश यादव बोलने गए हैं, न कांग्रेस, तो वही बता रहे, न कांग्रेस गई है बोलने, न ममता बनर्जी गई है बोलने। तो अपने प्रदेश नहीं, अपने प्रदेश में तो यार बांग्लादेशी बना दी है। ये लोग बांग्लादेशियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं आज तक। ये हिंदुत्व की बात करते, देश की अच्छा की बात करते, देश की सुरक्षा की बात करते हैं। देश को रक्षित, सुनिए बोल रहे, उसका भी हिसाब होगा। मणि सुनिए, संदेश खाली और मणिपुर का भी हिसाब मोदी करेगा। मोदी से कोई बचा नहीं है, ये आप गफलत में मत रहिए। मोदी से कोई बचा नहीं है, कोई आतंकवादी, कोई दंगाई, कोई देश विरोधी, कोई राष्ट्र विरोधी, कोई हिंदू विरोधी नहीं बचेगा। याद रखना। जय श्री राम की बात नहीं कर रहा, मैं सत्य की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कहिए। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कहिए। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कहिए ना। बात बताइए अभी। अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक। अरे आप मेरे एक सवाल सुनिए। अभी कन्नौज में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, ये बताइए, अभी राहुल गांधी और अखिलेश यादव कन्नौज में एक संयुक्त जनसभा की है। राहुल गांधी वहां से बोले कि मोदी ने कुछ काम किया तो हमसे बहस करें। नहीं, राहुल गांधी और सपा, बसपा, कांग्रेस मोदी से 1000 किलोमीटर दूर तक खड़ा हो जाए तब भी बात करने लायक नहीं है। उनसे मोदी 1000 गुना अच्छा है, 100,000 टाइम बेटर है मोदी राष्ट्र के लिए। और सुनिए पहले, मोदी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के विरुद्ध में है। मोदी मुसलमानों के विरुद्ध में नहीं है, नहीं तो 3 तलाक नहीं लाता। लेकिन हाँ, किसी का अवैध डिमांड मोदी नहीं मानेगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो जिसको राष्ट्र में रहना है, राष्ट्र के कानून के हिसाब से रहना है, संविधान के हिसाब से रहना है, देश के नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना है। किसी को मोदी छोड़ेगा नहीं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे सपा का, बसपा का, कांग्रेस का हो, चाहे उसका हो। आपने वो भरेगा ही। और सुन लीजिए आप, जहाँ तक विकास उसकी बात हो रही है ना, बेरोजगारी की, युवा कह रहे हैं 40 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी ने बनाया है। रोड, एक्सप्रेसवे, हाईवे, 4 लेन बनाया है। और 10 करोड़ ठेले हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। उसके बाद कांग्रेस कहती रोजगार की बात, तो 10 साल में कितना रोजगार कांग्रेस ने दे दिया है आप बताइए ना। मनमोहन सिंह का डाटा निकालिए, परोक्ष रूप से सोनिया गांधी और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, कितना रोजगार दे दिए थे। उस जमाने में बीटेक पास वाला
10,000 भी नहीं पाता था। आप सर्वे करके देख लीजिए, आज बीटेक पास करने वाला 50,000 40,000 पा रहा है, 30,000 पा रहा है। जिसकी जितनी सुविधा है, जिसकी जितनी मेहनत है, उतना उसको नौकरी मिल रहा है। और नहीं मिलता तो गांव में लोग 6,000 की नौकरी किसी को दीजिए, कोई नहीं ले रहा है। सब कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बुरी हार उत्तर प्रदेश में होने वाली। सुनिए, अब जो हुआ सो हुआ, अब एक भी सीट नहीं आएगी। सुन लीजिए, यादव समाज, पूरा हिंदू समाज बीजेपी के साथ है, मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी के साथ हैं। मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक की बात हुई थी, उनका भी अधिकार था। राहुल गांधी उनके पक्ष में खड़ा हुए, अखिलेश यादव खड़ा हुए, मायावती खड़ा हुई, ममता बनर्जी खड़ा हुई। भाई, हर समाज में शोषण होता है, हिंदू समाज में कहीं न कहीं कुरीतियाँ रही होंगी। वो मौलानों के हिसाब से चलेगा देश, हलाला से नहीं। नहीं, हलाला मौलाना तो चाहेंगे कि 3 तलाक हो, हमारे पास आए, उनका हम शोषण करें। अगर मोदी जी ने लीक से हट के मुस्लिम समाज के बारे में कोई कहा है, किया है, तो मुस्लिम महिलाएं भी इसको जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो साथ देंगी। वो मौलानाओं का साथ नहीं देंगी, वो अखिलेश कांग्रेस का साथ नहीं देंगी। और कांग्रेस ने, सुनिए, सिर्फ आतंकवाद को पोसा है, आतंकवाद के सामने गिड़गिड़ाया है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए कि यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती थी, गिलानी को बिरयानी खिलाई जाती थी, कश्मीर पंडित मारे गए, उनके संग बलात्कार हुआ, उनको भगाया गया। नहीं, उसको हम नहीं कहें, हम उससे मतलब नहीं है, ये तो उनकी कुरीतियाँ हैं। और कांग्रेस का कुकर्म और विपक्षियों ने उनके संग जो कुकर्म किया है, वो उनको ले डूबेगा। और अगर वो जीत गए तो देश को ले डूबेगा, देश को नाश कर देगा। हेलो, देश को डुबा देगी कांग्रेस। भाई, सामान्य बात है, जिसकी मानसिकता, सुनिए, जिसकी मानसिकता सीए पे सब कुछ दिया, सुन, कांग्रेस ने सब कुछ दिया अपने शासन, हाँ, वो भी दिया। आप सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस ने सब कुछ दिया और अपने शासन में सारी कंपनियों को डुबा भी दिया, और अपने शासन में सारी इंडस्ट्रीज को भी डुबा ही दिया, विकसित कर दिया। और नहीं, भारत को विकसित राष्ट्र के पैरामीटर पे मोदी लेके जा रहे हैं। और सुनिए, जो हम लोगों ने अटल के संग धोखाधड़ी की है, अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं था। हम हिंदुओं ने धोखा, चुप मुझे बोलने दीजिए, राजीव गांधी ने भेजा था विदेश में। चुप रहा यार, अपना भाषण अपने पास, हमें दे लेने दो। सुनिए पहले, हाँ, दवा के लिए भेजा था तो धीरज दुबे, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुन, उसके बाद इससे बोलो। सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए। जय श्री राम और जय सिया राम हर जगह नहीं बोला जाता है। सुनिए, ये सब गलत बात है। सिया राम बदतमीजों, लुच्चों, लफंगों, अपराधियों, देश विरोधियों, हिंदू विरोधियों, राम विरोधियों के सामने नहीं बोला जाता है। वहाँ जय श्री राम बोला जाता है, उनको दबाने के लिए। रामचंद्र जी जब रावण के लंका में गए तो सिया राम नहीं बोला गया था, श्री राम बोला गया था। तो आतंकियों को, आतंकियों को दबाने के लिए दुष्टों को श्री राम बोला जाता है। जब पूजा करने जाते हैं हम, तो हम भी जय सिया राम बोलते हैं। और जो बदतमीज है वो कहीं भी सिया राम बोलते हैं। माता सीता का सम्मान होना चाहिए। कहीं भी कुत्तई हो रही हो, कहीं पगलई हो रही है, कहीं बदतमीजी हो रही है, तो माता का नाम नहीं लिया जाता है। चले हैं बात करने, सही बात है। नहीं, आप जान लीजिए, डिफाइन करना है। अब किसकी सरकार चाहते हो? हम सरकार यही चाहते हैं कि जो युवा हैं उनको रोजगार मिले। आप कितना पढ़े हैं? हम तो ग्रेजुएशन है। कौन सा ग्रेजुएशन? बीए का। MSc फिजिक्स। आप किस तरह का रोजगार चाहते हैं कि बीए पढ़ने के बाद क्या मिले? हमको रोजगार नहीं चाहिए, धर्म चाहिए। ये नकल से पास हुई है या पढ़ के पास हुई है? हमको जाना, रोजगार की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने 7 साल में 68,000 वांट निकाला टीचर का, 69,000 वांट निकाला, 25,000 पीजीटी में निकाला, 7 साल में 60,000 निकाला। और जो सरकार निकालती है तो पेपर लीक नहीं कराती है। सुनिए, हाँ, सरकार पेपर नहीं निकालती है। सुनिए पहले हमारी बात सुनिए, इनसे बात। कोई सरकार जब परीक्षा के लिए निकालती है तो पेपर लीक नहीं कराती। पेपर जो सरकार से जलते हैं, जो विपक्ष
विपक्षी होते हैं, जो लुटेरे मानसिकता के होते हैं, वही लीक कराते हैं। कोई सरकार परीक्षा के समय पेपर लीक नहीं कराती है। बीजेपी की सरकार रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी अपनी सीट हार रहे हैं। मोदी जी का हार रहे हैं, राहुल गांधी खुद हार रहे हैं। लगाओ डाबर का। कह रहे हैं कि मोदी जी की और गोरखपुर वाली सीट फंस जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो डर पैदा हो गया है, मोदी जी को डर पैदा हो गया है कि कह रही है सब ईवीएम है तो जीत जाएंगे। वो कहते रहते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं। जब वो चुनाव जीतते हैं तब कहते हैं कि बनारस में कड़ुआ तेल लगा के मोदी जी जीत जाएंगे। कड़ुआ तेल लगा के जीत जाएंगे। की बात हो रही है, सुनिए पहले। अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने 2011 में मायावती का वांट था, टेट मेरिट पे उसको रुकवा दिया। सुनिए पहले सुना यार, 108 दिया केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, पगला रहे बैठ करके। सुनिए, मायावती का वांट था 71,000 का, उसको रुकवा दिया। बाद में अपना एकेडमिक मेरिट पे निकाला, 56 लाख लड़के फार्म भरे, 500 रुपये फार्म दिए। बाद में कोर्ट से हार गए, मायावती वाली वैकेंसी हुई, उसमें भी 22,000 या 20,000 सीटें छोड़ दिए और अपनी भर्ती जो निकाले थे उसी को पूरा नहीं भरे। जो सरकार अपनी भर्ती निकाल के न भरे, जो नेता अपनी भर्ती न निकाल के भरे, वो क्या हमको रोजगार देगा यार। और जहाँ तक कांग्रेस का रोजगार का बात है, तो राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कितनी रोजगार दे दी, राजस्थान में कितनी दे दी, और अपने 2004 से 14 के बीच में कितनी रोजगार दे दी। उससे ज़्यादा डाटा मोदी का है गवर्नमेंट जॉब में, और प्राइवेट जॉब में तो उनसे 1000 गुने लाख गुने ज़्यादा मोदी का है। रोजगार वो चिल्ला रहे हैं जो खुद कमाने के लिए काबिल नहीं है। सुनिए, देश में जितने इंजीनियर निकल रहे हैं इस वक्त स्टडी के हिसाब से 90% नौकरी के लायक नहीं है। ठीक है, स्किल्स तो आप एक शब्द बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। मैं कह रहा हूँ एम्प्लॉयबल हो कि नहीं, आप एम्प्लॉय मतलब कि काम देने लायक हो कि नहीं हो, आप काबिल हो कि नहीं हो। आपको इंजीनियर रख लेंगे, आप सब गुड़ गोबर कर देंगे। पहले 4 साल आप पढ़े नहीं, 4 साल कॉलेज में दारू पिए और घूमे, और डिग्री मिल गया, और उसके बाद आके कह रहे हैं कि हमें नौकरी ना मिला था। ऐसा ही नौकरी मिल जाए? ऊपर के 10% के लोगों की नौकरी मिला था, जे पढ़ा था, समझ लो ना। तो जे पढ़ा था ओके मिला था, जे नहीं पढ़ा था वो गरियावा था कि अरे ना मिला था। लेकिन भाई एक बात बताओ यार, राहुल गांधी गारंटी ले रहे हैं, गारंटी। एक मिनट, चलो ठीक है। मैं अभी पहली बात तो धर्म पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन धर्म पे बोल देता हूँ, ठीक है। राहुल गांधी के 2 जनरेशन पीछे चले जाओ, वो मुस्लिम थे, हिंदू कब बने, कब कन्वर्ट हुए, कब घर वापसी हुई उनकी, ये तो बताने को तैयार नहीं है। अपने को हिंदू हिंदू बोलते रहते हैं। फिरोज खान उनके नन्ना चचा और जो भी है उनका नाम है। पहले खुद के खानदान की और खुद के धर्म की और खुद के चीज़ों की गारंटी लें तो दूसरे की गारंटी ले। पहले अपना करना होता है काम अपने एक मिनट, काम अपने घर से शुरू होता है। सफाई करना है तो पहले घर साफ करोगे, गारंटी लोगे तो पहले अपनी लोगे, फिर किसी और की लोगे। ठीक है, ये सब कोई फालतू की बात है। इल्यूजन एक अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, और ये लोगों में जारी है। एक बात ये भी बता दें, संविधान में हम भीमराव अम्बेडकर जी को बोलते हैं, उनके अलावा गलत शब्द है, उनके अलावा बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने साथ में लिखा था, नाम उनका हुआ। आज के टाइम में जिन लोगों ने भी उस पर काम किया है, भाजपा छोड़ दो, जितने लोगों ने भी काम किया, उनका कहना है कि हमारा संविधान जो है वो ब्रिटिशर्स इंस्पायर्ड है, काफ़ी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप जाके इस बात को पढ़ो। संविधान बदलने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ संविधान हमारा अब ये है कि आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी किताब है, मानना है, लेकिन ये तो नहीं है कि उस समय जिस चीज़ से इंस्पायर होकर बनाई गई थी वो आज भी रेलेवेंट होगी, है ना। 70-75 साल बीत चुके हैं, रेलेवेंस खत्म होता है ना, रेलेवेंस चेंज होता है ना। उस समय जो ज़रूरत थी वो आज ज़रूरत शायद नहीं है, तो बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव संसार का नियम है, और बदलाव एक ऐसी चीज़ जो हमेशा होती रहती है ना। तो राहुल गांधी ने मोदी जी को चैलेंज किया है कि मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, और मोदी जी किसी भी मंच पर आकर मुझसे बहस करें, डिबेट करें और बताएं कि 10 साल में क्या काम किया है मोदी जी ने। भैया देखो, एक बात मैं समझता हूँ कि जिस इंसान को ये समझ नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को उसको करके नरेंद्र मोदी डर जाता है, उसको ये हो जाता है, उसको ये हो जाता है, पद की तो गरिमा रखो। हाँ, आपको याद होगा कि
मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे और परवेज़ मुशर्रफ या नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह के बारे में देहाती औरत एक शब्द इस्तेमाल किया था और उस पे बीजेपी विपक्ष में थी। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने मंच पे खड़े होकर बोला था कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को कोई देहाती औरत या इस तरह की बात बोले। ठीक है, पहले सभ्यता सीखो फिर लोगों को बोलो। नहीं, राहुल गांधी बिना किसी ओहदे पे, बिना किसी पद पे, कोई एक आम आदमी की तरह ही तो है वो अभी, ना वो अभी सांसद है ना कुछ है। की तरह रह रहे हैं क्या? जाके आप वीडियोस देख लीजिए। न्याय यात्रा किए, दुनिया भर में जो यात्रा किए पूरा इधर से उधर किए, करिए वैसी यात्रा। अभी आपको एक और रेफरेंस देते हैं, एक पंकज त्रिपाठी जी का एक बहुत बढ़िया सा एक वो है, तो उन्होंने कहा कि 12वीं पढ़ने के बाद हर एक छात्र को पूरा देश घूमना चाहिए और देश घूमना सबसे सस्ता काम है, जनरल का टिकट कटाओ और घूमो। कहा ना, अब 1200 करोड़ करके घूमो, चाहे 1200 रुपए खर्च करके घूमो, है ना। कनेक्ट तो आप 1200 खर्च करके भी कर सकते थे, आप 1200 करोड़ खर्च करके करोगे क्योंकि आपको मिला हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में बाहर हैं तो कह रहे हैं कि नहीं हमको तो जमानत मिल गया, हम तो बरी हो गए हैं। केजरीवाल अंतरिम जमानत पे बाहर हुए तो कह रहे हैं कि हमको जीत मिल गया। ये नहीं बोल रहे हैं कि 2 जून को वापस सरेंडर करने को बोला गया है। क्या लगता है इस बार मोदी का जो लहर है, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, वो हकीकत होगा कि नहीं होगा? देखिए 400 पार में कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि बात वही है कि हमारे देश में जो पहली बात तो ये सेक्युलर लोग जो बने फिरे हैं ना, जो कहते हैं हिंदू का दुश्मन सबसे पहला हिंदू है, सबसे पहले सेक्युलर हिंदू है। ठीक है, मुस्लिम हिंदू नहीं है, मुस्लिम मेरे दोस्त हैं। अभी कल का मैं घटना बता रहा हूँ, यहीं चाय की दुकान पे खड़े होकर 4 लोग से बात हो रही थी, वो चारों कह रहे थे हम मोदी को वोट देंगे। मुस्लिम तो मुस्लिम नहीं है। क्या चीज़ देखकर मोदी को वोट देंगे? उनको डेवलपमेंट हुआ है, उनको फायदा मिल रहा है, विकास की बात हो रही है, उनको मिल रहा है। कहाँ कोई एक आदमी कह दे कि यहाँ विकास नहीं हो रहा है? बताइए आप। लेकिन भड़काया तो जाता है मुसलमानों के कि भाई मोदी आएंगे तो ऐसे मुस्लिम कह रहे हैं कि हम वोट देंगे और वो उनके नाम पे कह रहे हैं जो सेक्युलर हिंदू बने हुए हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वैसा तो नहीं करना चाहिए। एक बात समझ लो, सुनो भाई सुन लो, पूरे विश्व में 57 मुस्लिम देश है, एकमात्र हिंदू देश है। 57 देश मुस्लिम बात कर रहे हैं, हिंदू तो नहीं बात कर रहे हैं। हम हिंदू बात करें तो दिक्कत क्या हो रहा है भाई? दिक्कत क्या हो रहा है? चाचा आप बताइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। मुस्लिम चाचा है वो बोल रहे हैं। हमारी बात सुन लीजिए, ठीक है भैया आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल कुमार। ठीक है, देखिए विशाल है मेरा नाम है। ठीक है, विशाल भी विशाल चीज। हाँ, तो मैं, आप किस कैटेगरी से आते हैं? आप किस कैटेगरी से आते हैं? हम आते हैं जनरल से आते हैं। ठीक है, आप किस कैटेगरी से आते हैं? मैं एससी से आता हूँ। बता दूं भैया पहले मेरी बात सुनिए, देखिए मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ। ठीक है, आप अपनी जिंदगी जिए हैं, आप देखें क्या कैसे, आप जनरल वालों को देखे हैं, SC ST का देखे नहीं है? हम सब देखे भाई। नहीं, आप हमारे भाई जनरल में भी गरीब होते हैं भाई। ये कोई पूरी तो कर लीजिए बात भैया, पहले प्रॉब्लम कह रहे हो ना कि वो सब कुछ। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर उसका जो मना बोलिए। ठीक है, देखिए मैं SC कैटेगरी से आता हूँ। ठीक, मेरे जितने फ्रेंड हैं SC ST वाले हैं, ठीक, मुस्लिम भी हैं, जनरल वाले भी हैं। अभी आप मेरे गांव में चलिए, वहाँ का हालत देख लीजिए, आपको कैसा हालत दिखता है। बंदे ऐसे गांव में, भैया मैं कसम बता रहा हूँ आपको, अगर उनको राशन न मिले वो बेचारे खा ना पाए। ठीक है, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। तो उससे पहले तो राशन भी नहीं मिलता। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ, मेरी बात देखिए, अब राशन तो मिल। हाँ सुनाइए। चलो तुमको हम बता देते हैं। हम आते हैं जनरल कैटेगरी से। आज तक मैंने नौकरी का कोई फॉर्म नहीं भरा क्योंकि मेरे को नौकरी करनी थी नहीं। ठीक है, सुनो, दर्द सुन लेना है ना। अपनी काबिलियत पे मास्टर्स तक किया है, BHU से किया है और अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, और अपनी काबिलियत पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। तो आप SC ST जनरल OBC जो बात कर रहे हो ना, मैं प्रिविलेज होने के बाद भी प्रिविलेज उठा नहीं रहा हूँ और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिविलेज होने के बाद भी नहीं उठा रहे हैं। आपको कम से कम प्रिविलेज मिल रहा है। अब आपको घटना बताता हूँ। 303 मेरा नंबर था, मेरा मास्टर्स में पेड सीट लगा था और मेरे आगे एक SC ST वाला बंदा खड़ा था, उसका 76 नंबर था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मुझे पेड सीट पे अप्लाई करना पड़ा, बाद में एक आदमी ने छोड़ दिया तो मान लो मेरा हो गया। 300 नंबर और 76 नंबर का कंपैरिजन करो ना, फिर फैसिलिटी का कंपैरिजन कर लेंगे। सब आप ही लेंगे, 300 नंबर सब आप ही, हमको नहीं मिला। सब आप इस पे बात करो पहले, 45 पे इस पे बात। तुम 300 नंबर लाओ, ले लो, तुम 300 लाओ, ले लो। 76 ला के नहीं मिलेगा भाई। 76 ला के नहीं। अच्छा ये बताओ भाई, आप किसका सरकार बनना है? मेरा टॉपिक ये है। देखिए भैया, भाई ये सुनो, एक एग्जाम हुआ, तुम भी दिए हम भी दिए। हम लाए 500 में 300 नंबर, तुम लाए 500 में 76 नंबर। तुम्हारा कॉलेज में हो गया एडमिशन क्योंकि तुम SC ST हो। मेरा 302 पे नहीं हुआ, 303 पे नहीं हुआ। तुम बात बराबर नंबर लाओ फिर बात करो,
किस फील्ड में आप बोल रहे हैं? गवर्नमेंट में बोल रहे हैं ना, प्राइवेट में बोल रहे हैं, नहीं प्राइवेट आप में बोल रहे हैं, BHU यूनिवर्सिटी में बोल रहे हैं। मैं बात सुनिए, मेरी बहन भी पढ़ती है। तरीके से करो। ये बताओ कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? कौन भैया? देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ।